नमस्कार बच्चों, आइए आज हम सब अष्टम कक्षा का तृतीय पाठ अहो कारुण्यम सिंह दंपत्तियों का अभ्यास कार्य करते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये हम देखे थे। इस कहानी में क्या है, कैसे सिंह दंपत्ति की करुणा है, इस बारे में जाने थे। अब आज हम इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास में है सबसे पहले एक पदेन उत्तरत वन प्रदेशे कौ प्रतिवशतः स्म। इसमें ऑप्शन है काक दंपति, हंस दंपति, सिंह दंपति। तो इसमें सही आंसर होगा सिंह दंपति। सिंही किम अजनयत पुत्रम पुत्रीम पुत्रद्वयम। सिंही के दो पुत्र थे, दो पुत्रों को सिंही ने जन्म दिया था और तीसरा पुत्र उसने सियार के बच्चे को माना था। तो यहाँ क्या होगा, सिंही पुत्र द्वयम अजनयत। सही आंसर होगा पुत्र द्वयम। ग है सिंह कान हत्वा सिंहो ददाति श्रृगालान खगान मृगान। श्रृगालान मीन्स सिर्फ सियार, खगान मीन्स पक्षी, मृगान मीन्स जितने भी जानवर होते हैं, जंगल के जानवर, मृगान उन्हें कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा मृगान। श्रृगाल शिशु सिंहा कथम पुत्र अभवत। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। श्रृगाल शिशु सिंह का तृतीय पुत्र था। यहाँ सही आंसर होगा तृतीय। सिंह पुत्रो पित्रोः अग्रे कस्य चेष्टितम् अवर्णयताम्। श्रृगालस्य लघुभ्रातुः ज्येष्ठ भ्रातुः। सिंह के दोनों पुत्र सियार के बच्चे को अपना ज्येष्ठ भ्रातु मानते थे। तो इसका सही आंसर होगा ज्येष्ठ भ्रातु। श्रृगाल सुतः तद आकर्ण्य कीदृशः जातः। सियार का बच्चा उनकी बातों को अपने कान से सुन के कैसा हो गया, क्रोधाविष्ट, वह क्रोध से भर गया। इसका सही आंसर होगा क्रोधाविष्ट। सिंही श्रृगाल सुतस्य किम इच्छति स्म। भोजनम जीवितम वधम। इसका सही आंसर होगा जीवितम। सिंही श्रृगाल के बच्चे को जीवित रखना चाहती थी। अब है क्वेश्चन नंबर 1। पाठात उचितम पदम चित्वा समक्षम दत्ते रिक्त स्थाने लिखत। इसमें उचित पद को लिखना है, रिक्त स्थान में भरना है। तो सबसे पहले है किम जोड़ अपि, किम अपि। तो एवं जोड़ एव क्या होगा, एवमेव। मम जोड़ अयम, ममायम। बालः जोड़ अयम, बालोयम। त्रयः जोड़ अपि, त्रयोपि। शुरः जोड़ अशि, शुरोषि। किंचित जोड़ अपि, ये बन जाएगा किंचिदपि। भक्ष जोड़ कत्वा, यहाँ पे प्रत्यय लग रहा है, कत्वा प्रत्यय, भक्षित्वा। वच जोड़ कत्वा, उक्त्वा। दृश जोड़ कत्वा, दृष्ट्वा। परि जोड़ त्यज जोड़ ल्यप, परित्यज। आ जोड़ कर्ण जोड़ ल्यप, आकर्ण्य। गम जोड़ कत्वा, गत्वा। बच्चों आपने इसके पाठ में पढ़ा था कि जहाँ कत्वा प्रत्यय लगेगा धातु में जब, तो उसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कर। जैसे कि वच जोड़ कत्वा, उक्त्वा बोल कर, दृष्टवा देख कर, हाँ, भक्षित्वा खाकर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्ण वाक्य न उत्तरत। तो इसका आंसर है पूर्ण वाक्य न उत्तरत को हमने पेपर पे लिखा हुआ है। क है सिंहेन श्रृगाल शिशु कथम न हतः। सिंह ने सियार के बच्चे को क्यों नहीं मारा। इसका सही आंसर होगा सिंहेन श्रृगाल शिशु बालोयम इति मत्वा, या फिर विचार्य न हतः। सिंह ने सियार के बच्चे को यह बालक है ऐसा सोचकर, ऐसा विचार कर नहीं मारा। किमुक्त्वा सिंही श्रृगाल शिशुम अपालयत। क्या बोलकर, क्या सिंहिनी ने सियार के बच्चे को पाला। इसका सही उत्तर होगा सिंही उक्त्वा अहम
सोदरार्थम एनम न हन्याम। अद्य प्रभृति श्रृगाल शिशु ममायम तृतीयः पुत्रो भविष्यति। मैं अपने पेट को भरने के लिए इसे नहीं मारूंगी। आज से ही सियार का यह जो बच्चा है वो मेरा तीसरा पुत्र होगा। एवं उक्त्वा तं श्रृगाल शिशुम पुत्रवत अपोषयत। और यह कहकर उसने सियार के बच्चे को पुत्र के जैसा पालन पोषण किया। सिंह पुत्रो कस्मात् कारणात् निरुत्साहितो। सिंह के दोनों पुत्र किस कारण निरुत्साहित हो गए? इसका सही आंसर होगा सिंह पुत्रो अपि ज्येष्ठ भ्रातुः। ज्येष्ठ भ्रातुः कौन था? श्रृगाल शुतः भीतः दृष्ट्वा निरुत्साहितो अभवताम। सिंह पुत्रों ने अपने ज्येष्ठ भाई को भी डरा हुआ देखकर, उनका बड़ा भाई जो श्रृगाल सुतः था वो डर गया था, तो उसको डरा हुआ देखकर ये दोनों पुत्र भी डर गए और निरुत्साहित हो गए। द्वापि सिंहपुत्रो पित्रो अग्रे किम अवर्णयताम। दोनों सिंह पुत्रों ने पिता के आगे किस बात का वर्णन किया? द्वापि सिंहपुत्रो पित्रो अग्रतः विहसन्तो ज्येष्ठ भ्रातुः चेष्टितम अवर्णयताम। दोनों सिंह पुत्रों ने पिता के सामने हंसते हुए, या फिर ऐसा बोलें मजाक उड़ाते हुए, अपने बड़ी भाई का जो वो हाथी को देख के डर गया और अपने भाइयों को मना किया कि यह तो हाथी है, इसके सामने नहीं जाओ, और इतना बोलकर वह अपने घर की तरफ तेजी से भाग गया। इसी चीज़ को वो वर्णन कर रहे थे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण योजयत। यहाँ जो वाक्य दिए हुए हैं इसे हमें कहानी के अनुसार, कहानी में पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, इसे घटनाक्रम के अनुसार हमें लिखना है, अरेंज करना है। तो आप इसे खुद से कर लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। गद्यांशम पठत अधो दत्तान प्रश्नान च उत्तरत। यहाँ पे कुछ गद्यांश में दिया हुआ है, इसे हमें पढ़ना है और इसका आंसर देना है। एवं त्रयोऽपि ते शिशवः एकत्र विहारं कुर्वन्ति बाल्यं च यापयन्ति परं न जानन्ति परस्परं जातिविशेषणम्। एकदा तैः वने भ्रमण गजः दृष्टः तं दृष्ट्वा द्वौ एव सिंहपुत्रो अतीव क्रुद्धो तं प्रति प्रचलितौ। तावत् शृगालसुतः उक्तवान् अहो गजोऽयं मा गच्छतम् अस्य अभिमुखम्। एवं उक्त्वा सः द्रुतगत्या गृहं प्रति अधावत्। तोऽपि ज्येष्ठभ्रातुः भयात् निरुत्साहितो अभवताम्। अब हमें इस गद्यांश का आंसर देना है, इसको पढ़ के। अब इसमें क्या है? सबसे पहले है एक पदेन उत्तरत के विहारम कुर्वन्ति। कौन घूमते थे एक साथ में? इसका सही आंसर होगा त्रयोपि शिशवः। ये तीनों बच्चे साथ में घूमते थे। तैः वने कः दृष्टः। उन्होंने जंगल में क्या देखा? गजः, उन्होंने हाथी देखा। शृगाल सुतः कथम गृहं प्रति अधावत्। सियार का बच्चा जो था वह कैसे अपने घर की तरफ दौड़ा? द्रुत गत्या, तेज गति से। कौन निरुत्साहित हो गया? अभवताम, कौन निरुत्साहित हो गया था? सिंहपुत्रो, दोनों सिंह के बच्चे। पूर्णवाक्येन उत्तरत। अब ये है पूर्णवाक्येन उत्तरत। पहले देखते हैं इसमें क्या है। ते शिशवः कथम बाल्यम यापयन्ति। वे बच्चे जो थे किस प्रकार अपने बालपन को यानी कि बचपन को बिता रहे थे। ते शिशवः एकत्रं विहारं कुर्वन्ति बाल्यं च यापयन्ति। वे बच्चे जो थे एक साथ घूमते थे, एक साथ रहते थे और इस तरह से उनका बचपन बीत रहा था। शृगालसुतः सिंहपुत्रो प्रति किम उक्तवान। सियार के बच्चे ने सिंहपुत्रों के प्रति क्या बोला? शृगालसुतः सिंहपुत्रो प्रति कोपाविष्टः पुरुषवचनानि उक्तवान। शृगाल के बच्चे ने अपने दोनों भाइयों यानी कि सिंहपुत्रों के प्रति क्रोधित होकर परुष वचन उक्तवान, ऐसा वचन बोला जो उसे नहीं बोलना चाहिए।
अब भाषिक कार्यम है एवं त्रयोऽपि ते शिशवः एकत्र विहारं कुर्वन्ति बाल्यं च यापयन्ति परं न जानन्ति परस्परं जातिविशेषम्। अब क्वेश्चन नंबर 1 है जानन्ति इति क्रियापदस्य कर्ता कः त्रयः ते या फिर शिशवः। तो इसका सही आंसर होगा शिशवः, शिशवः क्योंकि ये बहुवचन है। अत्र किं किम अव्ययम प्रयुक्तम, यहाँ क्या क्या अव्यय प्रयुक्त हुआ है, एवं, एकत्र, परम, च और न, ये सभी अव्यय पद हैं। अब है रिक्त स्थानानि पूर्यत, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचनम में है शिशु, शिशु और शिशवः, करोति, कुरुतः और कुर्वन्ति, बहुवचन होगा कुर्वन्ति। ख में है द्वौ एव सिंहपुत्रो अतीव क्रुद्धो तं प्रति प्रचलितो इति वाक्ये क्रुद्धो इति विशेषण पदस्य विशेष्यम किम। क्रुद्धो यह विशेषण पद है, किसके प्रति है, विशेष्य कौन है यहाँ पे, सिंहपुत्रो, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेषण पद है। और विशेष्य हम जिसकी विशेषता बता रहे हैं वही संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ संज्ञा शब्द के लिए सिंहपुत्रों के लिए कहा गया है क्रुद्धो। तम इति स्थाने संज्ञा पदम लिखत, तम इसी इति स्थाने संज्ञा पदम है गजः। अब समानार्थकम पदम लिखत, समानार्थकम पदम में हम देखते हैं त्रासात, त्रासात का समानार्थक होगा भयात। तीव्रम, तीव्रम का समानार्थक पद होगा शीघ्रम। गृहपति अत्र प्रतियोगे का विभक्ति प्रयुक्ता, प्रति प्रतियोगे द्वितीय विभक्ति प्रयुक्ता, यहाँ पे सही आंसर होगा द्वितीय। धातु परिचयताम, अब यहाँ पे धातु परिचय देना है क्वेश्चन नंबर 5 में। गच्छतम, ये कौन सा धातु है, गच्छ धातु। प्रचलितो, यहाँ पे चल धातु है, प्र इसका क्या है, उपसर्ग है, यहाँ पे प्र उपसर्ग दिया गया है। दृष्ट, यह दृश्य धातु है। क्रुद्धो, क्रुद्धो क्रुद्ध धातु है। जानन्ति, यह ज्ञा या फिर जा धातु है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है पठ धातु लोट लकार रूपेण प्रत्येकम वाक्यम पूर्यत। यहाँ पे पठ धातु को लोट लकार में परिवर्तित करना है। छात्राः श्लोकम पठन्तु, यहाँ पठन्तु बहुवचन है, छात्राः बहुवचन में करता है, तो इसका क्रिया बहुवचन लोट लकार में होगा पठन्तु। आर्ये किम अहम अपि पठानि, यहाँ उत्तम पुरुष है, अहम और एक वचन है, तो एक वचन उत्तम पुरुष में लोट लकार होता है पठानी। सुमिता अपि, यहाँ होगा पठतु। आम युवाम अपि, यह मध्यम पुरुष है, यहाँ होगा, और द्विवचन है तो होगा पठतम। आम अपि पठतम। अब है बालकाः यूयं शीघ्रं, तो होगा पठत, मध्यम पुरुष है और बहुवचन है तो यहाँ होगा पठत। आम अमित त्वम उच्चैः, मध्यम पुरुष एक वचन है तो इसमें लोट लकार में होगा पठ। किम आवाम, यहाँ है उत्तम पुरुष और द्विवचन, यहाँ होगा पठाओ। किम आवाम पठाओ। और बच्चों इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। रेखांकित सर्वनाम स्थाने प्रसंगानुसारेण संज्ञा पदम लिखत। यहाँ पे रेखांकित जो सर्वनाम है, सर्वनाम दिया हुआ है, उसके जगह में हमें संज्ञा पद को लिखना है। जैसे कि है क में गृहम आगच्छता तेन, श्रृगाल शिशुः लब्धः, घर आने के क्रम में उसने, किसने, सिंहेन, किसने, श्रृगाल शिशु
लब्ध किसने पाया था सियार के बच्चे को? सिंह ने। तो यहाँ तेन सर्वनाम के जगह में संज्ञा शब्द होगा सिंहेन। बालो यम इति मत्वा त्वम एनम न हतवान। यहाँ पे त्वम सर्वनाम के जगह पे होगा सिंह और एनम के जगह होगा श्रीगाल शिशुम। ग में है सह तद आकर्ण्य कोपाविष्टा त्वौ प्रति परुष वचनानि उक्तवान। शह यह जो सर्वनाम है इसके जगह में संज्ञा होगा श्रीगालः। और तौ यहाँ दो कौन थे? सिंह पुत्रों के लिए तौ कहा गया है। वह क्रोधित होकर के दोनों सिंह पुत्रों के प्रति परुष वचन उसने बोला जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। सिंही तस्य श्रीगालस्य जीवितम इच्छन्ति उक्तवती। यहाँ तस्य श्रीगाल के लिए कहा गया है तो इसका संज्ञा शब्द होगा श्रीगालस्य। तस्याः वचनं श्रुत्वा भयात् व्याकुलः सः ततः प्रनष्टः पलायितः। इसका तस्याः के जगह होगा सिंही और शह के जगह होगा श्रीगालः। सिंही वचनं श्रुत्वा भयात् व्याकुलः श्रीगालः ततः प्रणष्टः पलायितः। सिंही का वचन सुन करके सियार जो है वह भय से व्याकुल हो जाता है और वह वहाँ से प्राण बचाकर भाग जाता है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में एक गोला दिया हुआ है। इस गोले में क्रियापद भरे हुए हैं और इसे हम बना करके वाक्य को पूरा करेंगे। क्रियापद को यहाँ से हम लाएंगे और वाक्य को पूरा करेंगे। तो इसमें क्या है? लिख में क्या क्या क्रिया को मिलाना है? लिख धातु में आव, तम, तू, ताम, अंतु, आनी और त, यानी कि यह भी लोट लकार है। तो इसका होगा बालकः उत्तरम लिखतु, तौ अपि लिखताम, ते लिखन्तु, युवाम लिखतम, यूयम लिखत, किम अहम अपि लिखानि, आवाम लिखाव। इस तरह से बच्चों हमारा तृतीय पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। अब आप इसे अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और इसे याद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।